हेलो गाइज, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एक ही टहनी से ढेर सारी भिंडी कैसे प्राप्त करें। भिंडी का जो सूखा हुआ टहनी होती है उसको कैसे हरा भरा करें और कैसे ढेर सारी भिंडियाँ पाएं। देख सकते हो ये जो है इसके मैंने ऊपर के सारे नीचे तक यहाँ पर सारी तोड़ दिए हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो नई नई है ना, ये शाखाएं बन रही है, ये निकलेंगी और इसके बाद ये शाखाएं फूल करके मतलब एक ही शाखा से आप कई भिंडियां तोड़ सकते हो। कम से कम 10 से 20 भिंडी आपको इस एक ही टहनी से मिल सकती है। कैसे मिलती है वो देखिए, यहाँ पे आप देखिए जैसे ये टहनी है और इसके अंदर आप देख सकते हो ये एक टहनी निकल चुकी है, दूसरी टहनी इस तरफ 4 से 5 टहनियाँ और नई निकल रही है। ये देखिए ये वाली एक तैयार हो चुकी है, ये वाली जो टहनी है तैयार हो चुकी है और यहाँ पे और टहनियाँ निकल रही है। तो एक टहनी से 4 से 5 भिंडी आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे कितनी टहनियाँ निकली है देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, इसके बाद में यहाँ पे ऊपर देखिए 4 है, 5 है। तो ये 5-6 टहनियों से एक एक टहनी से 3-3 4-4 टहनियाँ निकलती है, तो 15-20 टहनियाँ हो जाएगी और फिर ये खुल करके बहुत बड़ी, और उसके बाद में ये कम से कम एक ही टहनी आपको 10 से 20 भिंडी प्रतिदिन देगी। तो इस तरह से अगर आपकी ये टहनी हो जाए ना तो आप उसके ऊपर से काट दें, फिर ये नीचे से नीचे है ना फैलती जाएगी। देखिए कैसे फैलती है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप इस तरफ देखिए, ये जो एक टहनी थी नीचे से आप अच्छे से देख लीजिए, ये वाली एक टहनी थी और अब इसकी आप टहनियाँ गिनेंगे ना तो ये देखिए 1 है, 2 है, मतलब ये 10 से 20 टहनी इसकी निकल चुकी है ऑलरेडी। यहाँ से आप इसकी टहनियाँ ही टहनियाँ देख सकते हैं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है और उस तरफ 4 है, ये वाली 5 है, ये वाली 6 है, ये देखिए ये 7, ये 8, 10 टहनियाँ निकल चुकी है और 10 टहनियों से भी आपको छोटी छोटी और टहनियाँ निकलेंगी इससे। तो उनसे आपको एक एक टहनी से लगभग एक भिंडी मिलती है। तो 10 से 15 और 20 टहनियाँ तक निकल जाती है एक ही शाखा से, तो वो 15-20 भिंडी आपको डेली देंगी। तो इस तरह से आप जो टहनी होती है उसको थोड़ा खाद और दीजिए, पानी, फिर आपका जो है ना ये भिंडी का गाछ 1 साल तक चलता है और टहनी निकालता रहता है। बस इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है इस तरह से तोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने तोड़ दिया ऊपर वाला। अब ये नीचे से टहनियाँ निकालनी शुरू कर देता है। यहाँ पे आप देखिए ये जो है ना नई नई टहनियाँ आ रही हैं, ये वाली इसके पास पास में छोटी छोटी टहनियाँ आनी शुरू हो जाती है और उससे प्रत्येक टहनी में जो बढ़ करके ये टहनी कुछ इस तरह से हो जाती है। ये देखिए थोड़ा इस तरह से हो जाती है, तो इसके ऊपर ये आ रही है देखिए भिंडी के। तो इस तरह से सारी पे भिंडी आने लगती है और टहनियाँ फैलने लगती है। तो मैं प्राय भिंडी का जो होता है शाखा उसको इस तरह से ऊपर से कट कर देती हूँ, फिर उसकी टहनियाँ निकलती रहती है। ये यहाँ पे कट हो चुकी है, जो ये मेन शाखा थी ना वो यहाँ पे देखिए आप, ये थी इसकी मेन शाखा। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कट कर दिया है। थोड़ा सा और पास ले जाके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसको मेन शाखा को यहाँ से कट कर दिया तो इसकी और सारी शाखाएं निकलने लगी हैं, खूब सारी। अगर सही से गिनती करने लग जाऊं तो गिनती भी करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर वाली इसकी 3G कटिंग 4G कटिंग होती है, ऊपर से इस तरह से कट कर दिया जाता है, फिर इसकी शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब नीचे से आप देखेंगे इसकी खूब सारी शाखाएं निकलने लगी है। भिंडी की प्रोसेस, इससे आपको एक ही जो भिंडी का है टहनी है उससे 10 से 20 भिंडी डेली को आप उतार सकते हैं और नई आती रहती है, टहनियाँ निकलती रहती है और ये वृक्ष बहुत बड़ा फैल करके हो जाता है। 10 से 20 और 30 टहनी तक एक शाखा से निकल जाती है और उतनी भिंडियाँ आपको मिलेगी। भिंडी के बारे में बताई हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब भी आप भिंडी का लगाएं ना तो इस तरह से अगर सूख जाए ये जो टहनी आप देख रहे हो खाली टहनी है ये वाली, तो ये भी नीचे से शाखाएं निकालने लगती है।
और मुझे मक्की का भी बहुत शौक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मक्का भी निकलने लगा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए मक्की किस तरह से निकल रही है मेरे घर पे। और इस तरफ गवार है, ये देसी गवार की फली है, ये देख सकते हैं आप। ये भी अभी छोटे हैं और फिर बड़े होंगे तो एक से आप एक जो इसकी शाखा है, इससे आप कई तरह की जो है वो गवार फली तोड़ सकते हैं। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं बारीक बारीक फलियां लगने लगी हैं। ये बारे में बताई हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब भी आप भिंडी लगाओ तो ये 2G 3G कटिंग करना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मिलेगी ढेरों भिंडियाँ।